हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, राम राम, छोटों को प्यार। बाकी आज आज बहुत सुंदर, आज शुक्रवार यानी फ्राइडे, और आज माँ संतोषी का बार। और माँ संतोषी आपके भविष्य में, आपकी ज़िंदगी में सुख चैन सब कुछ समृद्धि रखे। आज माँ संतोषी का बहुत सुंदर बार, शुक्रवार। और मैं माँ संतोषी से यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, भगवान सबको कुशल रखे, अच्छा रखे, और जहाँ रहें सब परिवार खुशी रहे। हमारा परिवार, गांव, गली, मोहल्ले सब खुशी रहें। बाकी आज एक छोटा सा प्लान, क्योंकि आज गांव में है, गांव में थोड़ा एंजॉय भी बनता है घूमने का। तो घूमने के एंजॉय से आज थोड़ा हमने सोचा, आज थोड़ा दिल भी किया, क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले थे। तो मैंने कहा थोड़ा आज चलते हैं जबरोली। जबरोली पिननी चलते हैं। मैंने कहा आज जबरोली महादेव को देखने के लिए, क्योंकि बहुत फेमस है। और हमारे महासांसद रमेश निशंक पोखरियाल जी ने वो जो बनाया, बहुत सुंदर। और उसको देख के आए ज़रा। मैंने कहा सब परिवार, और खुशियाँ बनती हैं। और खुशियों के साथ साथ होता ही है जब एक थोड़ा घूमने का पिकनिक टूर। आज सुबह निकलेंगे तो आज शामी को वहाँ से निकलेंगे, खा पी के उधर ही से कहीं से। बाकी मैं अपना ब्लॉग अपने गांव से बना रहा हूँ। आज गांव में भी तकरीबन एक महीना ख़त्म हो रहा है, यानी 3-4 तारीख तो 2-3 को आए थे यहाँ पे, और एक महीना ख़त्म होने जा रहा है। और मेरे अपने घर से, मेरा घर भी आप देख रहे होंगे, जो हमने अभी इनॉग्रेशन किया था, जिस घर में अभी हम आए थे, जिस घर के लिए आए थे, उसको भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और अच्छा लगता है घर की स्थिति, घर का मौसम। और आज जुलाई का महीना, बहुत गर्मी नीचे, और यहाँ स्वर्ग स्वर्ग से सुंदर। यहाँ मौसम बहुत सुंदर और अच्छा है गांव में। इसलिए आप लोग, जो भी आप लोग गर्मी खा रहे हैं कहीं बाहर, तो आप लोग भी घर आने की सोचें, ठंडी हवा लें। नहीं तो वहाँ फुंसी वगैरह, फोड़े फुंसी, खाज खुजली, यहाँ सब सही हो गई। यहाँ खाज खुजली फुंसी मौसम के अनुसार सब ठीक हो गई। पर जब हम कोटद्वार में जाते हैं अपने घर में देखने, वहाँ गर्मी शुरू होती है, तो खाज खुजली वैसे ही ज़्यादा हो जाती है। पर चलो कोई नहीं, आगे आपको दिखाऊंगा। आगे जब पहुंचूंगा, जबरोली पिननी पहुंचेंगे, तो आपको वहाँ दिखाऊंगा ब्लॉग में कि आपको कैसे लगा हमारा घूमना, कैसे क्या। आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जो मेरे ब्लॉग में नए आए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। बाकी ये देखो, बाकी परिवार घूमने के लिए, ये देखो परिवार घूमने जा रहा है। और अच्छी बात, पानी की बोतल ले लो, है ना। बाकी ओके, थैंक यू, नमस्कार। बाकी आगे आपको बुलाता हूँ जबरोली महादेव, कैसे कैसे है, कैसे क्या है, कैसे भगवान, वहाँ के दर्शन आपको कराऊंगा जबरोली में। बाकी अभी देख रहे हो तुम, और अच्छा है, क्योंकि जाना भी पड़ता ही है ना। क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा घूमना फिरना नहीं है तो साला कुछ नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, यहाँ रहो चाहे गाज़ियाबाद रहो। और अभी चलेंगे, अभी चल रहा हूँ मैं आपको अपने घर की छत के ऊपर। मालती वहाँ कपड़े सुखा रही है, ये देखो सारे परिवार के कपड़े कपड़े हो रखे हैं। ये देखो, ये छोटी वाली छत हमारी, और ये बड़ी छत, ये देखो ये बड़ी छत। और मालती यहाँ कपड़ों के बिल्कुल कपड़े निकाल रही है, क्योंकि रात हो सकता है बारिश आ जाए। तो ये देखो छत में कपड़े कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि परिवार में कपड़े होते ही हैं, है ना। आप बताइए आपको। और बहुत सुशोभित अपना गांव गांव ही होता है, गांव में घर भी अच्छी बात है। और घर में, हमारे घर में आप देख रहे होंगे राम दरबार, ये देखो हमारे घर के ऊपर राम दरबार का ध्वज फहराता हुआ आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। ये राम दरबार। और ये देखो तुम, ये मालती कुछ कर रही है, अरे हाई कर दे इसको। ये
ये हाई कर रही है, बोला तुम भी सही रहो। और अच्छा है, थोड़ा घूमना फिरना भी और ठीक रहता है। आगे दिखाता रहूँगा आपको, देखें देखें अभी। और पानी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है घर में। ये 1000 लीटर के टैंक से भी कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पानी का कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। क्योंकि घर में तुम्हें पता ही है, टॉयलेटों में साला कम से कम 1.5 बाल्टी पानी चाहिए। क्या करें, है ना। ओके, थैंक यू, नमस्कार। अभी हमारा प्लान अपने घर से और निकल रहा परिवार। इधर से निकलो, इधर से, ये देखो, है ना। और चलते हैं जबरोली पिननी की ओर। और फर्स्ट क्लास वहाँ दर्शन करेंगे भगवान महादेव के, है ना। और ठीक लगता है ना। अभी आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख रहे होंगे जो हमने अभी अपना घर में होम स्टे बोलूँगा, होम स्टे बनाया। क्योंकि होम स्टे ही है, हम कभी कभी आएंगे यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं हम परमानेंट रहेंगे यहाँ पे। होम स्टे ही है ये, क्योंकि कभी आएंगे हम यहाँ पे। बाकी परिवार तो हमारा हर जगह, चारों भाइयों का अपना अपना डेरा है ना। चारों दिशाओं में चारों भाई हैं। सिर्फ ये है कि अपने पितरों के आशीर्वाद से उनके लिए लक्ष्मण कुटीर एंड आनंद भवन का निर्माण। और आनंद भवन, ये जो आनंद भवन बनाया हमने अपने पितरों के आशीर्वाद से, उसको मैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे हो थोड़ा बहुत। और ठीक है, ये देखो आएगा गाइस। और चलते हैं घर छोड़ के अभी थोड़ा, आप देख रहे होंगे आनंद भवन। और चलते हैं आनंद भवन को, थोड़ा शाम को मिलेंगे और चलते हैं। और अभी आपको मिलाता हूँ मैं, अभी मैंने आनंद भवन दिखाया आपको, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपना निरंकार का, हमारा जय निरंकार देवता का फर्स्ट क्लास। आप देख रहे होंगे, हमारा जय निरंकार देवता की जय हो। और हमारे भाई साहब देखो जिंगले में बिल्कुल मज़े ले रहे, देखो फर्स्ट क्लास रहने दे। और अभी चलते हैं, चलो अभी चलते हैं, है ना। ये देखो घर में देखो पपीते कैसे हो रहे हैं, साला नीचे प्लेन्सों में 150 रुपये केजी है, और यहाँ लटक रही है। और ये देखो ये 300 रुपये किलो फूल है, यहाँ देखो कैसे लटक रहे हैं गाँव में। यहाँ देखो पीला फूल, ये देखो सारा फ्लावरी फर्स्ट क्लास फ्लावर। भिंडी देखो 50 रुपये केजी है, यहाँ लटक रही है पेड़ों पे भिंडी। ये देखो ये भिंडी लटक रही, देखो फ्री की, कोई खा नहीं रहा इतनी सब्जी और की है, क्या नहीं हो रहा है। वो देखो संतरे के पेड़ में संतरे लटक रहे, ये साला 300 रुपये केजी हो रखा है, इसको भी नहीं खा रहे कोई। ये मिर्ची देखो, ये कम से कम 400 रुपये पाव रखी है। ये देखो ये मिर्ची लटक रही, हरी हरी खा रहे हैं। इसलिए घर आ जाओ, सबके सब घर छोड़ के घर आ जाओ और घर में ऐश करो, ज़िंदगी जियो। और ज़िंदगी जीने का, ये देखो इसका तड़का बनता है, इसको बोलते हैं चोरू। देखो इसकी चटनी खा रहे हैं हम लगातार आजकल, सरसों मकई ये जख्या, है ना। इसलिए जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है तुरंत अपनी गाड़ी पकड़ो और गाँव आ जाओ, ठंडी की हवा लो। गर्मी में मत, गर्मी हो रही है उधर, वहाँ कूलर एसी बेकार हो गए। यहाँ आ जाओ, फर्स्ट क्लास मौसम, बहुत सुंदर। और हमारे कुल पुरोहित, उनका गांव, उनका घर ये देख रहे होंगे तुम, ये है ना। ये देखो हमारे भाई साहब का 3 मंजिला घर, गांव में किसी का भी नहीं है। ये देखो 3 मंजिला घर, ये देखो है ना, है ना। वहाँ खा रहे हैं हम अमरूद, यहाँ देखो तो अमरूद, तज्जे अमरूद देखो फर्स्ट क्लास, खाते खाते थक गए हम। हाँ, और दिखाऊँ आपको, ये देखो ये नारंगी, देखो नारंगी, ये देखो ये 300 रुपये केजी है नीचे। ये देखो कितनी लटक रही है, माल्टा नारंगी। ये चचिंडे देखो, चचिंडे देख रहे हो, मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं चचिंडा दिखा रहा हूँ। देखो ये चचिंडा देखो कैसे लटक रहा है, ये साला 100 रुपये केजी हो गया। इसलिए फर्स्ट क्लास आ जाओ, घर पे आ जाओ और घर में जियो, अच्छा शान से जियो घर में, फर्स्ट क्लास शान से जीना है। चचिंडे खाओ, गोदड़ी खाओ। ये देखो ये देखो, हाँ टमाटर खाओ, टमाटर खाओ क्यों है? अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ।
ये चले यहाँ से। और ये देखो हमारा नरसिंह मंदिर का ठा, बहुत फर्स्ट क्लास, टनाटन। ये हमारा गांव का पंचायत घर, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे हैं। पंचायत घर देखने से पता लग रहा है आपको, टाइल लगी गांव में। यहाँ देखो पानी, देखो बिखर रहा पानी, यानी ऊपर से गिर रहा। देखो ये गांव का पंचायत घर। और हमारा कुल देवता हमारा भैरवनाथ का मंदिर। ये देखो बहुत सुंदर, ये पानी बह रहा है। ये देख लो शिवालय, बेलपत्री यहीं पे लगी हुई, पूरी बेलपत्री का पेड़। ये देखो बेलपत्री का पेड़ पूरा। ये देखो यहीं पे शुभ मंदिर के पास केले का, पूरा केले का बोटिया। जिंदगी मजे लो, फर्स्ट क्लास ऐस। ये देखो हमारी भाभी श्री, देखो तो भाभी ना जाना चलो जबरोली। हाँ बस ये देखो। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, बहुत सुंदर गांव में। देखो दशहरी आम कितना महंगा हो रखा है, और यहाँ पेड़ पे उतने पत्ते नहीं है जितने आम है। देखो देख रहे हो आप, उतने पेड़ पे पत्ते नहीं है जितने आम हो रखे हैं। देखो कितने आम, ये देखो है ना, बहुत सुंदर। और चलो है ना, और अच्छा है, अच्छा है। ये देखो टाइगर आ रही हैं, ये बुरगांव के टाइगर। अरे ये बुरगांव के टाइगर है ना, अच्छी बात है। और ठीक होता है। ये हमारे चाचा जी का होम स्टे ही है, उनका भी है, क्योंकि वो भी कभी कभी आते हैं। घर बनाया उन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास, गांव में अच्छा घर बनाया है ना। और उनके जब उन्होंने घर बनाया तो तकरीबन काफ़ी लोगों ने उनके बाद घर बनाया, यानी घर में बनाने में बहुत सीनियर बने हो। घर बनाया उन्होंने, और उसके बाद घर में गांव में बौछारें लग गई गांव बना में अपने घर बनाने की, है ना। और फर्स्ट क्लास। ये देखो गांव का दृश्य, हमारे गांव का कुछ दृश्य। ये देखो मिलन समारोह है ना, मिलन समारोह। और आगे आप बने रहें, आपको दिखाऊंगा आगे। थैंक यू, नमस्कार। हम लोग बिल्कुल अपने गांव के ढलान में, जो कि स्टॉप है हमारा गांव का, जो बस स्टॉप, उसके नज़दीक पहुंचते हुए। और आप देख रहे होंगे, ये देखो हम अपने गांव के स्टॉपेज की ओर, तकरीबन नज़दीक स्टॉपेज देख रहे होंगे। और परिवार घूमने के लिए है ना, और अच्छी बात है। ये देखो, और गांव का स्टॉपेज ग्राम बोरगांव, बिल्कुल फर्स्ट क्लास गांव का स्टॉपेज। और चलें गांव की स्टॉपेज से चलेंगे अभी हम देवराज खाल, चौबटा खाल और दमदेवल, पिनानी, और नीचे पिनानी के बाद जबरोली गांव, जबरोली का महादेव, खूबसूरत महादेव। और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे होंगे, हमारे बिल्कुल नियर में एक ब्राह्मणों का गांव है, इसको बोलते हैं ग्राम ढूंगा। सुंदरियाल लोग रहते हैं यहाँ पे। और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप नज़दीक से देख रहे होंगे, एक गांव ही दिख रहा होगा आपको, सामने दिख रहा है, ये है ग्राम सीमी। ग्राम सीमी वो गुड़ेल खिल। और ये पूरा आप देख रहे होंगे। अभी जहाँ हम जा रहे हैं इसी रूट पे जाएंगे हम लोग। और ये देखो बरनारायण, ये हमारा बरनारायण है, इसकी शादी है परसों। भगवान इस जोड़े को बहुत सुंदर रखे, अच्छा रखे। आई तो कर ले। हाँ, और ये देखो अभी मैं स्टॉप में आ चुका हूँ अपने गांव का, जो हमारा ग्राम बोरगांव का स्टॉपेज है, वहाँ पे आ गया हूँ। मेरी छन्नो खड़ी है, आप देख रहे होंगे। और इस छन्नो से हम चलेंगे अभी सीधा जबरोली की ओर, और जबरोली पिनानी चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और तुम्हें भी कराऊंगा। थैंक यू, नमस्कार। सबको राम राम, नमस्कार। और आपको पता है हम लोग आज आए हैं जबरोली महादेव, बहुत सुंदर। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। ये है दो नदियों के सामने बना हुआ है जबरोली का महादेव, बहुत सुंदर। मैं अभी बस स्टॉप में हूँ यहाँ पे मैं, और ये नदी जा रही है यहाँ से, और आपको दिखा रहा हूँ मैं सुंदर गांव। एक गांव दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इस गांव को दिखा रहा हूँ। ये ग्राम पिनानी, ये ग्राम पिनानी गांव बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं, मेरी तरफ से 200-250 मवासों का गांव है। और उसके सीधा
लेफ्ट साइड में सीधा ये गांव जबरोली गांव, ग्राम जबरोली। बहुत सुंदर गांव है और उसी का बीच में यहाँ पे एक गहरी घाटी है जहाँ पे कि ये मंदिर और यहाँ पे यात्री शेड से आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जबरोली गांव। सामने देखो आप, ये जबरोली। और हम सब परिवार आज ग्राम जबरोली में दिखा रहा हूँ मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से। जबरोली देखो, ये देखो जबरोली महादेव मंदिर और ये बस स्टॉप। ये जबरोली महादेव, आपको ऊपर ले चलता हूँ। वैसे इसको देख के मेरे को ज्वालपा देवी की याद आ रही। ज्वालपा देवी जैसे सेट लगा हुआ है इसका यहाँ पे, और ये बैठे हैं बिल्कुल महाराज लोग। यहाँ पे थोड़ा ये कि डाटपुल, क्योंकि यहाँ पे ये जबरोली जो ये मंदिर बना हुआ है ये बिल्कुल नदी पे बना हुआ है। नदी है ये, नाला आप देख रहे होंगे, नहा भी सकते हैं यहाँ पे, पानी काफ़ी है। ये देख रहे हो भगवान बजरंगबली और सब दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, यानी कि राम दरबार से शोभित है ये मंदिर। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा कैसे क्या है। ओके, देखते रहें। ओके, नमस्कार। हेलो गाइस, मैंने आपको बताया था सुबह कि हम लोग जबरोली महादेव पहुंच रहे हैं और जबरोली महादेव में बिल्कुल अभी हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये आप जबरोली का महादेव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भंडारा, यहाँ पे भंडारे का स्थल जहाँ पे कि भंडारा बना जाता है वो स्थल। और यहाँ पे बहुत सुंदर, और आप मेरे देखने से पता चल रहा होगा आपको कि मैं जबरोली महादेव में पहुँच चुका हूँ। और मैं अभी आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से ये जबरोली का मंदिर बिल्कुल शिवालय, और देखने से पता चल रहा है कि हमारे बजरंगबली और राम लक्ष्मण सीता बिल्कुल, ये देख रहे होंगे आप, बहुत सुंदर ये जबरोली का मंदिर। और ये गेट और ये नाला है इस पर, जिस पे ये बना हुआ है, क्योंकि इस पे बरसात में काफ़ी पानी आता है इस पर, इसलिए बहुत विख्यात है इस चीज़ में। और आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से ये इसका मेन गेट, जहाँ से कि आप इंटर करेंगे अंदर के लिए, ये जबरोली का मंदिर। और ऐसे आस्था वाली जगहों पे जाने में बड़े दिल सीना चौड़ा होता है। बहुत सुंदर, ये देखो बहुत सुंदर। ये हर हर महादेव ग्राम जबरोली, प्राचीन सिद्धपीठ साक्षात महादेव मंदिर दिखा के बताया कि यहाँ पे पुराना मंदिर था और अभी नया मंदिर बनाया गया है ये। और मैं सबसे पहले इन लोगों को भी जिन्होंने इसमें साक्षात जिन्होंने दर्शन किए, साथ साथ जिन्होंने बनाया, उनको भी अपनी तरफ से ढेर सारी शुभ अपनी तरफ से देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से उनकी फ़ोटो लगी है जिन लोगों ने बनाया। सेवागिरी माई दीदी और श्री भगवत महापुराण की कथा जब हुई होगी यहाँ पे, और जिन्होंने ये बनाया उनकी फ़ोटो लगी है इसमें। और देखो अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सुंदर बनाया, अच्छा बनाया है ना। और ऐसे होता है। और अभी आप देख रहे होंगे बजरंगबली, देख रहे होंगे बजरंगबली बिल्कुल बहुत सुंदर। और अब देख रहे होंगे ये बजरंगबली और ये मंदिर बहुत विख्यात मंदिर है। ये हमारे उत्तराखंड की एक, उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक, बहुत सुंदर शिवालय, बहुत सुंदर शिवालय। और आप देख रहे होंगे विख्यात है ये, आप देख रहे होंगे। और मैं अपनी तरफ से हनुमान जी की जो चरण पादुका है उस पर प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी बिल्कुल उनके नीचे हूँ मैं भी, देखो ये हनुमान की चरण पादुका, और मैं प्रणाम करता हूँ भगवान, हे बजरंगबली मेरे सभी को सकुशल रख भगवान, कुल परिवार अपना जगह मोहल्ला सब हमको सकुशल तेरे दर्शन हुए भगवान, और सब कुछ सकुशल रख। तेरी दुआएं, तेरा आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, यही तेरी से दुआएं हैं। और इसी के सामने आप काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे हनुमान मंदिर, हनुमान जी का जो ये बनाया हुआ है। और यह ओम नमः शिवाय जो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे जबरोली गांव का मंदिर, इसके ऊपर शिव भगवान का एक मोमेंटो, और साइड में आप देख रहे होंगे शेर, और दोनों जगह शेर से बिल्कुल दहाड़ते हुए मंदिर के प्रांगण में
और बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। और मैं बनाने वाले को भी और सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें तकरीबन काफ़ी स्टेचू बने हुए हैं मंदिर के, जो मोटर प्रांगण के अंदर मैं गया हूँ अभी, आप देख रहे होंगे। ये शिवालय के अंदर आप देख रहे होंगे शिरोमणि राधापाल, बहुत सुंदर राधा ही श्री राम लक्ष्मण और सीता का आप देख रहे होंगे, मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख रहे होंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्टेचू और खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। वैसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे शिवालय, जो कि हमारे नंदी नंदी भगवान आप देख रहे होंगे। कोई शक नहीं कर सकता कि ऐसा लगा कि कोई हमारा नंदी बैठा हुआ है और अभी बात हमारे से अभी मिलने जा रहा है, या मैं उससे कितना सुंदर स्टेचू बनाया। बनाने वाले को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अच्छी बात है, यहाँ पे ये शिवालय। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, कृष्ण और राधा का स्टेचू दिया हुआ है, बहुत सुंदर। ये आप देख रहे होंगे कृष्ण और राधे का स्टेचू दिया हुआ है, बहुत सुंदर। और आप लोग दे रहे होंगे, अभी हम लोग सब परिवार यहाँ पे आए हैं। और मैं यही कामना करता हूँ भगवान से, अपने परिवार से, अपने कुल से, अपने सब परिवार से, अपनी कॉलोनी से, अपने सब परिवार, अपने सभी सकुशल रखे भगवान, तेरा आशीर्वाद बना रहे, है ना। और यहाँ पे देखो, ये देखो कितना अच्छा स्टेचू बनाया है, देखो कितना अच्छा स्टेचू बना हुआ है, बहुत सुंदर। बनाने वाले को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे कि बोलने जा रहा है, बहुत सुंदर और अच्छी बात है। और हमारे आस्था के प्रति हमारे पूजा गणेश भगवान आप देख रहे होंगे, तपस्या में बिल्कुल टंग, बहुत सुंदर। और हमारे विष्णु भगवान आप देख रहे होंगे, और बहुत सुंदर आप देख रहे होंगे। और खोलो खोलो मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, है ना। और बहुत ही सुंदर, है ना, है ना, बहुत सुंदर ये, है ना। ये मंदिर हमारे उत्तराखंड में बहुत धामों में बहुत अच्छा मंदिर है। ये बनाया हुआ जो स्टेचू बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टेचू बने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे राधा कृष्ण का स्टेचू है, यहाँ पे ये वीर प्रहलाद है, कौन है ये, भैरव का, भैरवनाथ का है ये भैरवनाथ का, देखो आप दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, भैरवनाथ जी का ये श्री भैरवनाथ जी की प्रतिमा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि अच्छा लगता है जी, है ना। ये बहुत सुंदर। और ये, है ना? लाइट जलाओ, लाइट 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 जलाओ अंदर, लाइट लाइट लगाओ। ये देखो, ये विष्णु भगवान का पोस्टर, विष्णु भगवान अपने राधा राधा कृष्ण अपने बिल्कुल शेष नाग के ऊपर बिल्कुल बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे शेष नाग के ऊपर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी और विष्णु। और बहुत सुंदर। अब मैं मंदिर के अंदर आपको ले जाता हूँ, मंदिर प्रांगण में ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लाइट है और लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे। तो लाइट लाइट देख रहे हो, लाइट और भी है क्या, अंधेर लाइट, अंधेर एक लाइट अंदर की है, जलाना इसे। आप अंदर शिवालय के अंदर शिव पार्वती का स्टेचू देख रहे होंगे, बहुत सुंदर स्टेचू। भगवान शिव भगवान की, सभी शिव भगवान और पार्वती की आशीर्वाद बना रहे, बहुत सुंदर। अभी मैं देखता हूँ मुझे। और आप लोग देख रहे होंगे, लो लोटे लाटे पकड़ो, लो पानी लाओ, लो पकड़ो पानी लाओ, लो लो, है ना। और मैं, आप देख रहे होंगे शिवालय के ऊपर हम लोग हैं अभी। और ये स्टेचू आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर स्टेचू शिव और पार्वती का। मंदिर इसी भोलेनाथ के ऊपर प्रचलित है ये मंदिर, ये जबरोली महादेव आप अंदर देख रहे होंगे। और आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, बहुत सुंदर, ये देखो बहुत सुंदर जबरोली महादेव, है ना। बाकी आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार। जला लो बत्ती, जला लो, कौन सी। बोल जबरोली महादेव की, बोलो बोले शंकर महादेव की, बोल सिद्धबली बाबा की,
बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शिव राम रामचंद्र भगवान की, बोलो भगवान भोलेनाथ की, बोलो बजरंग बली की। क्या लाइट एक ही बल्ब लगा हुआ है, वो वाला बल्ब कैसे चलता है? ये कुंडा ग्रहण था मतलब हाँ ये पर क्या चला है जय शिव ओमकारा, बोलो हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा, हरदांगी दारा, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला थोड़ा नहीं निकल गया, अक्षय माला धन। ये जबरोली महादेव का शिवा महा महा बिल्कुल शिव भगवान भोलेनाथ का मंदिर, बिल्कुल आस्था का प्रतीक और हमारे उत्तराखंड में माना जाना मंदिर। ले, यहाँ डाल दो ऊपर से, है ना। और अभी हम लोग आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा भगवान को जल चढ़ाते हुए, हो ना, और आस्था में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत सुंदर और जबरोली महादेव मंदिर। भजन बोल रहीगा वो कहाँ ढोल लगाओ लगाओ भजन गाओ। चलो बोलो। अरे भोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया, मगन हो गया, मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे डमरू बोले, डमरू बोले, त्रिशूल बोले बाबा, त्रिशूल बोले। भोले बाबा का डमरू बजाना गया, बोला कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा का डमरू बजाना गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा का डमरू बजाना गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोल। तेरा कैलाश मां डमरू बजे डम डमा, शिव तेरा कैलाश मां डमरू बजे डम डमा, गोरा नाचे झम झमा, ओ डमरू बजे डम डमा, गोरा नाचे झम झमा। ओ शिव तेरा कैलाश मां डमरू बजे डम डमा, डमरू बजे डम डमा, गोरा नाचे झम झमा, डमरू बजे डम डमा, गोरा नाचे झम झमा। ओ गोरा जी की बिंदिया मैनी, बिंदिया कनी चम चमा, गोरा जी की बिंदिया मैनी, बिंदिया कनी चम चमा, ओ बिंदिया कनी चम चमा, गोरा नाचे झम झमा, बिंदिया कनी चम चमा, गोरा नाचे झम झमा। शिव तेरा कैलाश मां डमरू बजे डम डमा, शिव तेरा कैलाश मां डमरू बजे डम डमा, डमरू बजे डम डमा, गोरा नाचे छम छमा।
गौर जी की हार कन्नु चमचमा हार कन्नु चमचमा गोरा लागे चमचमा ओ हार कन्नु चमचमा गोरा लागे चमचमा ओ शिव तेरा कैलाश मां डमरू बाजे डमडमा बाजे डमडमा गोरा लागे चमचमा ओ गौरा जी की साड़ी पहनी चुनरी कनी चमचमा गौरा जी की साड़ी पहनी चुनरी कनी चमचमा चुनरी कनी चमचमा गोरा नाचे चमचमा चुनरी कनी चमचमा गोरा नाचे चमचमा शिव तेरा कैलाश मां डमरू बाजे डमडमा डमरू बाजे डमडमा गोरा नाचे चमचमा ओ गोरा जी की चूड़ी पहनी मेहंदी कनी चमचमा गोरा जी की कंगना पहना चूड़ी कनी चमचमा मेहंदी कनी चमचमा गोरा नाचे चमचमा ओ मेहंदी कनी चमचमा गोरा नाचे चमचमा ओ शिव तेरा कैलाश मां डमरू गोरा नाचे चमचमा डमरू बाजे डमडमा गोरा नाचे चमचमा ओ गोरा जी की पायल पहनी मावर कानो चमचमा पायल पहनी मावर कानो चमचमा गोरा नाचे चमचमा शिव तेरा कैलाश मां डमरू बाजे डमडमा डमरू बाजे डमडमा गोरा नाचे चमचमा ओ बाजे अरे जय जय हो बद्रीनाथ। अरे जय जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो बद्रीनाथा। अरे जय कसी केदारा, जय जय हिमाला। अरे जय कसी केदारा, जय जय हिमाला। अरे देवों की तपोभूमि, अरे देवों की तपोभूमि। अरे जय हरि हरिद्वारा, जय जय हिमाला। जय हरि हरिद्वारा, जय जय हिमाला। जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो बद्रीनाथा। अरे जय कसी केदारा, जय जय हिमाला। अरे जय जय हिमाला, जय जय हो बद्रीनाथा। चलो बोलो, बोल चल मेरे पाँव की से बोला तिरजुग किनारे, देव बुला तिरजुग किनारे। देव बुला तिरजुग किनारे, देव तो माँ देव बुला तिरजुग किनारे। नारे नारे जय हो जय जय कसद तिरजुग किनारे। जय जय देश होला तिरजुग किनारे, देव तो माँ देव बुला तिरजुग किनारे। पार्वती को मैं तयक शिव जी को सौरास, पार्वती को मैं तयक शिव जी को सौरास। ओ शिव जी को सौरास शिव जी को सौरास। तीन
पूजा 12 मास, पूजा 12 मास। अरे जय 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 जसोदा तिरजुगी नारायण, जयवंत देश होला तिरजुगी नारायण, जब तो महादेव होला तिरजुगी नारायण, जयवंत देश होला तिरजुगी नारायण, जब तो महादेव बुला तिरजुगी नारायण। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की, हरे हरे महादेव। यहाँ पे जबरोली गांव का, जबरोली विलेज, जबरोली ग्राम सभा जबरोली का बहुत सुंदर विख्यात मंदिर, और यहाँ पे महादेव मंदिर। और अभी आप देख रहे होंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भजन कीर्तन में थोड़ा लीन, और मंदिर में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, थोड़ी लाइट नहीं थी, पर कोई बात नहीं, लाइट अपनी जगह में। और हमारा आस्था का प्रतीक आप देख रहे होंगे भगवान भैरवनाथ का स्टैचू कितना सुंदर बनाया, उसमें हमारे भगवान भैरवनाथ की सवारी, डॉग यानी उनकी सवारी, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिख रही है राधा स्वामी और राधा और कृष्ण की, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टैचू बहुत सुंदर। यहाँ पे गणेश भगवान का स्टैचू आप मंदिर के प्रांगण में लगे हुए स्टैचू बहुत सुंदर। मैं पेंटर जिसने इस पेंटिंग का बहुत पेंटिंग जिसने करी, उसको भी अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उसने अच्छे अच्छे स्टैचू दिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे विष्णु भगवान का एक स्टैचू जो कि आपको सामने विराजमान है मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में स्टैचू, जिसमें कि विष्णु भगवान और हमारी लक्ष्मी शेषनाग के ऊपर, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा शेषनाग के ऊपर लीन, और भगवान विष्णु भगवान। उसके बाद आप देख रहे होंगे मंदिर प्रांगण में आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंदी भगवान का, शिव भगवान का सवारी नंदी, जो कि बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ मैं स्टैचू के माध्यम से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये जो हमारी ऊपर से जो हम लोग अभी वो कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल दिया भक्ति करते हुए, और यहाँ पे ये नंदी का, यहाँ पे प्रांगण में नंदी विराजमान, बहुत सुंदर मंदिर। और अभी आपको ले चलता हूँ मैं यहाँ पे, और मंदिर प्रांगण में ही आप लोग देख रहे होंगे एक स्टैचू यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वनवास की ओर बिल्कुल अभी बिल्कुल वनवास की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार। स्टैचू बनाने वाले को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ, और बहुत सुंदर स्टैचू बनाया हुआ है। अभी ले जाता हूँ मैं तुमने मंदिर प्रांगण से बाहर ले जा रहा हूँ, और मंदिर प्रांगण में अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ, वैसे भी आज शुक्रवार भगवान माँ संतोषी का वार है आज, और माँ संतोषी के बार में हर जगह मंदिरों में लोग आते रहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, यहाँ पे जो ये गेट बहुत सुंदर भव्य गेट यहाँ पे जब ग्राम सभा जबरोली में, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको भी ये जो प्रांगण के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जो जबरोली महादेव का मंदिर का जो अभी आप प्रांगण में जो देख रहे होंगे पूरा मंदिर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, भगवान बजरंगबली बिल्कुल बहुत सुंदर अपने देख रहे होंगे, काफ़ी यानी कि ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 15 फीट से 20 फीट से ऊपर बजरंगबली का पोस्टर बहुत सुंदर। और यहाँ पे ओम नमः शिवाय आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रांगण में, बिल्कुल मंदिर के आगे शिव भगवान भोलेनाथ का स्टैचू, और स्टैचू के बाद हमारे शिव भोलेनाथ की सवारी, दोनों शेर दहाड़ते हुए दरबार दहाड़ते हुए यहाँ पे बिल्कुल सवारी के ऊपर भगवान मंदिर, जिस नाले के ऊपर मंदिर बना है उसकी बिल्कुल सिक्योरिटी के ऊपर अपने चौकीदार की तरह डटे हुए दोनों शेर, मैं बनाने वाले को भी और जबरोली गांव को भी, और जबरोली गांव जिन्होंने ये बनाया उसको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे आस्था का प्रतीक जिन्होंने ये मंदिर बनाया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। बाकी आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देख रहे होंगे यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ मंदिर और अच्छी जगह में है। इसकी जो आप देख रहे होंगे दर्शन, देव दर्शन जिसको बोलते हैं, बहुत सुंदर बांज का पेड़, चारों तरफ बांज के पेड़ और उसके विख्यात सुंदर उसमें बना हुआ नाल दोनों नालों के बीच में ये मंदिर है, इसीलिए विख्यात है। इधर से एक नाला इधर से आ रहा है और एक नाला इधर से आ रहा है, ये दोनों इधर से विख्यात आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। आपको मैं थोड़ा इधर से भी दिखा दूँ, इधर से भी मैं आपको दिखा दूँ मंदिर का प्रांगण। एक नाला ये इधर से आ रहा है और दोनों नालों के बीच में ये मंदिर है, और जो भी नज़दीक में हमारे सभी लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं, देख रहे हैं। ग्राम जबरोली का मंदिर है ये लोग, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। जो भी मेरे ब्लॉग में बने हैं आपको मैंने दिखाया, आपको कैसे लगा है ना, बहुत सुंदर। और यहाँ पे दर्शकों की भीड़, काफ़ी दर्शक यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि
ये आस्था का प्रतीक ये मंदिर। और यहाँ पे सभी लोग आते हैं क्योंकि आज वैसे भी माँ संतोषी का बार है, तो माँ संतोषी के बार में सभी लोग यहाँ पे आस्था के अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में सभी लोग, है ना। तो बहुत सुंदर है, अच्छी बात है ना। बाकी हम भी अपने परिवार के लिए, परिवार की तरफ से सभी लोग आए थे अपने परिवार में। सुबह से ही दिल किया था कि जबरोली महादेव में जाना है, क्योंकि ये जबरोली महादेव हमारे उत्तराखंड की आस्था के प्रति बहुत सुंदर मंदिर है, ये आस्था के प्रति जबरोली महादेव। इसलिए हमने सोचा कि जबरोली महादेव में घूम के आएंगे थोड़ा। बाकी जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, थैंक यू, आप लोग बने रहें, आपको दिखाता रहूँगा कैसे आपको लगा। थैंक यू, नमस्कार। बोलो भगवान भोलेनाथ की, बोलो बजरंग बली की, बोलो सिद्धवली बाबा की। सिद्धवली बाबा तो खड़े हैं हमारे सामने, हनुमान जी खड़े, सिद्धवली बाबा है ये देखो भगवान भैरवनाथ की। ये भैरवनाथ देखो, फोटो खींचो। हेलो गाइस, आज फिर मंदिर में आपको बताया मैंने, ये मंदिरम जो यकम जो भंडारा, ये भंडारे की जगह यकमा, और यकम हमारा आश्रम, यकम हमारा कोई साधु हमारे जो ये मंदिर था डीलिंग कनाची जो मंदिर थे आप, वो एक यकम आश्रम बनी बहुत सुंदर। तभी जब साधु जी यहाँ पे रखे हुए तभी इस मंदिर की इतनी शो है। बाकी आप लोग देखना वेला मेरे ब्लॉग के माध्यम से, है ना। अभी आप देख रहे होंगे मैं शिवालय के बिल्कुल प्रांगण में हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे दर्शक जो कि होते हैं सभी दर्शक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आ रहे क्यों आएंगे, क्योंकि ये विख्यात मंदिर उत्तराखंड में से एक, उत्तराखंड का एक आस्था का प्रतीक, बहुत सुंदर मंदिर है ये। और आपने देखा होगा ये तो सभी अपने कैमरे में सभी चीज़ कैद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्टैचू बने बहुत सुंदर स्टैचू बने यहाँ पे जो कि अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, और ठीक लगता है। काफ़ी दूर से ये लोग भी आए, जैसे हम लोग आए, ये लोग भी वहीं काफ़ी दूर से आ रखे हैं अभी। और हर एक चाहता है कि अपने कैमरे में इन चीज़ों को कैद करें, क्योंकि ये स्टैचू जो बने वाकई में बहुत खूब लाजवाब और बहुत खूबसूरत स्टैचू बना रखे हैं यहाँ पे बनाने वाले ने, है ना। तो अच्छी बात है। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है उसको मैं यही बोलता हूँ कि ज़रूर आप ये जो गाँव का मंदिर है, ये जो मंदिर है इसमें ज़रूर आएँ और इस मंदिर के दर्शन करें। इस मंदिर के दर्शन करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, है ना। ये प्राचीन सिद्धपीठ साक्षात महादेव मंदिर ग्राम जबरोली, आपको मैं बता दूं ये पिनानी और जबरोली के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, दो नालों के बीच में ये मंदिर है। और इसकी सुंदरता सबसे अच्छी है कि दो पहाड़ों के बीच में जो दो नाले आ रहे हैं उसमें ये मंदिर बना हुआ है, और इसकी खूबसूरती बहुत शानदार। और आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा चुका हूँ, काफ़ी दिखा चुका हूँ। आप ज़रूर जो भी देख रहा होगा आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे बड़ वृक्ष, यानी देवदार के इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े आप देख रहे होंगे, जो कि हमारे महादेव का प्रसाद। और यहाँ पे भंडारे की जगह जो है नियुक्त की हुई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी फर्स्ट क्लास, यहाँ पे बहुत सुंदर, यहाँ पे बाबा लोगों का आवास। और अभी लोग आ ही रहे हैं, देखो इस जबरोली मंदिर में लोग आ ही रहे हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ आ ही रही हैं, और ठीक है, अच्छी बात है ना। ये देखो, है ना, बहुत सुंदर, है ना। और ये जबरोली महादेव, ये देखो आप देख रहे होंगे कम से कम 20-25 फीट की मूर्ति हनुमान जी की, और हमारा परिवार उसका आशीर्वाद देता हुआ आप देख रहे होंगे। और ये देखो कितनी लंबी मूर्ति है। स्टैचू जो भी बने बहुत सुंदर स्टैचू बनाए हैं बनाने वाले ने, देखने के लिए बहुत सुंदर, मंदिर भी बहुत सुंदर, क्योंकि दो नदियों के, दो नालों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। मैं उनको भी अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, और बहुत अच्छी बात है उनका। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो ये उनका हुआ है, ओम नमः शिवाय, सौजन्य से स्वर्गीय श्री उदय राम नेगी जी, उमराव सिंह नेगी जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती कुंती देवी एवं पुण्य स्मरण में उनके सपुत्र एवं पुत्र वधू सेवानिवृत्त कैप्टन आनंद सिंह नेगी एवं उनकी धर्मपति श्रीमती कमला देवी जी के द्वारा शिव मंदिर जबरोली का 51,000 रुपये का दान अर्पित कर निवासी ग्राम तिमलखाल पोस्ट ऑफिस गड़िया गाँव
गुरदौड़ शिव। देखो ये हम लोग गुराड़ शिव में आते हैं, हम लोग गुराड़ शिव में, ये गुरदौड़ शिव है ये, हम गुराड़ शिव में हैं। देखो कितना यहाँ पे अपोजिट है ये चीज़, है ना, बहुत सुंदर। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े वो बना रखे, देखो कितने बड़े बड़े कलश, कितने बड़े बड़े हैं, अच्छा लग रहा है ना, और बहुत सुंदर। और महाराज के कितने बड़े बड़े चौकीदार, बड़े बड़े शेर जो कि चौकीदारी कर रहे हैं। और आप देखो कितना सुंदर मंदिर, देखो कितना सुंदर कलश, कम से कम ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 5 फीट का तो कलश ही है ना। अच्छा लग रहा मंदिर, और बनाने वाले ने बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, पिनानी गांव देख रहे होंगे, कितना बड़ा गांव है पिनानी, ये पिनानी गांव है। और इसके बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में इसका जबरोली गांव, जिनका ये मंदिर, वैसे दोनों गांव ने बनाया ये मंदिर, सुना मैंने, दोनों गांव का मंदिर है ये। तो अच्छा लगता है ना। अभी देखो इस गांव में लोग आ ही रहे हैं, यानी गाड़ियाँ आ ही रही हैं, और अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। बस थैंक यू, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स में बताएं कैसे लगा आपको मेरा दिखाना। थैंक यू, नमस्कार। अभी जब हम मंदिर में आए थे यहाँ पे कोई कम थे, कोई नहीं था यहाँ पे। अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़, यानी यहाँ पे नंदोली, कबरा, कहाँ से लोग आए हुए हैं। और ये थपली गांव से आ रखे लोग, देखो काफ़ी लोग आ गए यहाँ पे। और क्योंकि मैंने बोला आपको, विख्यात हमारा आस्था का प्रतीक जो है होता ही है ना, अच्छा लगता है। क्योंकि मंदिर, हम लोग आस्था के प्रति जिसका ध्यान होगा तो अच्छी बात होती है। ये देखो अच्छा, फर्स्ट क्लास है ना, चलो अच्छी बात होती है ना। तो ये चीज़ें अच्छी बात है। यहाँ का पानी, ये अभी आपको मैं मंदिर का खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ, लंबा, देखो कितना खूबसूरत है मंदिर, है ना। ओके, बस अभी हम आपसे अलविदा कर रहा हूँ, अलविदा ले रहा हूँ आपसे, यहाँ से निकलते हैं अब, जबरोली गांव से निकल रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, ये माई नहीं, वो बाबा जी हैं ना, पिटाकोट नहीं है यार, वो कुर्ता है। चलो कुछ भी है, चलो कख माई ने बूढ़े साहब, बूढ़े सिया छियो, आपको दिखा रहा हूँ मैं कितना सुंदर। सेब देखिए, मगर सेब बस ये देखो पीपल का पेड़, यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है पीपल का पेड़, है ना। यहाँ पे ये उसकी जगह है भंडारे की, और यहाँ पे हवन, बहुत सुंदर। और यहाँ पे दोनों देवदार के पेड़ यहाँ पे और अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे देवदार के पेड़ मंदिर के प्रांगण में, बहुत सुंदर। और जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा ज़रूर मंदिर में आए, ग्राम जबरोली मंदिर में ज़रूर आए, देखो कितना सुंदर मंदिर। थैंक यू, नमस्कार। उतर रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, देखो कितनी लोग गाड़ियाँ बुक करके आ रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखा रहा हूँ मैं, गाड़ियाँ बुक करके लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और मैंने बोला आपको, ये दोनों नदियों के बीच में ये मंदिर है, 2 मंदिर है उसके बीच में ये मंदिर। और मौसम अभी डेंजर हो रहा है, काफ़ी बारिश का मौसम होने जा रहा है ये। और देखें, हम लोगों को जाना है ना, ये देखो लोग गाड़ी बुक करके आ रहे हैं, देखो आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ, और गाड़ी खड़ी है, लोग आ रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। ये अच्छा है। अबे भैंस, गाड़ी का वो चल रहा है, गाड़ी का इंडिकेटर चल रही है, डिस्प्ले। अच्छा तूने किया यार वो। ये देखो हम आए अपनी छन्नों के सामने, और अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पेट भी गवा दे रहा है कि खाना खाना है। आज खाने का लंच होगा हमारा नौगांव खाल में, है ना, नौगांव खाल में लंच होगा आज। देखो गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ आ रही है, देख रहे होंगे आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और ये गांव देख रहे होंगे, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड में, ये जबरोली गांव की तो धार दिख रही है, ग्राम जबरोली। और सामने आप जो देख रहे होंगे बिल्कुल बड़ा गांव, ग्राम पिननी, बहुत बड़ा गांव और अच्छा है ना। ये
बहुत सुंदर। ये व्यू पॉइंट में ले जाता हूँ मैं आपको अभी। यहाँ आ रहा व्यू पॉइंट है, ये देखो सुंदर पॉइंट, देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। ये फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना, बहुत सुंदर और अच्छी बात है। भीड़ काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, और हम भी बोलते हैं कि जिसकी जहाँ जिसकी होती है वो ज़रूर आता है। सुबह हमने दिल किया था कि चलते हैं, तो बिल्कुल चल के आए, तो अच्छा लगा। ग्राम चबरौली के मंदिर में पहुँच गए हम लोग, और बहुत सुंदर और अच्छी बात है। ये देखो, ये जबरौली का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। जबरौली महादेव मंदिर, ये बस ये देखो, है ना, बहुत सुंदर। चलते हैं, है ना। भूख लग गया, 9 काल खाएंगे खाना। खाना कहाँ खाएंगे? ना नहीं ना बड़ी यहाँ से कहाँ है? यहाँ सातपुली जाना पड़ेगा यहाँ से, और क्या कोटदार रोड है। चारों तरफ घूम रहे हैं। आज बहुत सुंदर मौसम, यानी कि बहुत सुंदर। अभी हम, आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से, अभी हम इंटर कॉलेज दमदेवल, आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दमदेवल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, विकास क्षेत्र पोखड़ा, और उस स्कूल में खड़ा हूँ मैं भी। और उसका प्रांगण आप देख रहे होंगे, उसका ग्राउंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और उसके ग्राउंड के नज़दीक में आप मेरे को देख रहे हो, काफ़ी बड़ा ग्राउंड। यहाँ पे ये मेन दमदेवल, क्योंकि दमदेवल पहले इसी को बोलते थे, पर दमदेवल अब थोड़ा नीचे चले गया, मार्केट नीचे कर दिया इन्होंने। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ा विख्यात मंदिर, काली, महाकाली का मंदिर, बहुत विख्यात। और आपने देखा होगा ब्लॉगों के माध्यम से भी, ब्लॉगरों ने काफ़ी डाला इस मंदिर को, और इसकी विख्यात उत्तराखंड में ये भी एक माना जाना मंदिर। और मैं अभी अपनी छन्नों के साथ, अपने परिवार के साथ, आप देख रहे होंगे मालती है मेरे साथ, और ये मेरा छोटा भाई भी आ रहा है, और बहू भी है, भाभी भी है, और मेरा छोटा भतीजा। और हम लोग अभी आ रहे हैं बिल्कुल जबरौली महादेव मंदिर से घूम के, पिनानी होते हुए, और तकरीबन दमदेवल से ज़्यादा नहीं, टोटल 7-8 किलोमीटर का एरिया ये जबरौली पिनानी मंदिर। बहुत सुंदर विख्यात मंदिर, मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। वैसे आप देख रहे होंगे अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल दमदेवल इंटर कॉलेज के ग्राउंड के ऊपर, बहुत सुंदर कॉलेज, पुराना कॉलेज है ये दमदेवल का इंटरमीडिएट कॉलेज, आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दमदेवल। और इसकी खूबसूरती भी बहुत सुंदर। और यहाँ से मैं आता था कभी यहाँ गांव में, ये हमारे भाभी श्री का गांव है इधर। और ये आप देख रहे होंगे, ये दमदेवल की नीचे जो जा रहे हैं यहाँ से दमदेवल, कभी ये इधर ही दुकानें थी, होते हुआ करती थी दुकानें, पर आज दुकानें यहाँ कोई नहीं है, सब पूरा दमदेवल नीचे चले गया अभी, काफ़ी नीचे। काफ़ी देख रहे होंगे आप, ये आगे जाके यहाँ पे आगे संदना गांव है एक नीचे, और वहाँ से आगे चले गए गांव उधर गडरी, बड़े बड़े गांव है यहाँ पे, बड़ा गडरी, छोटा गडरी, है ना। और आगे चले जाओ छयाधार, इसी में सामने देख रहे होंगे। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से जो तप्पड़ दिख रहा है आपको, मैं तप्पड़ दिखा रहा हूँ जो ब्लॉग के माध्यम से सामने, ये तप्पड़ भाई यहीं से नीचे निकल जाते हैं। यहाँ नीचे गहरे में संदना गांव है, और इसी के नीचे छयाधार है, पहले ऊपर वाला छयाधार, फिर नीचे वाला छयाधार। और आप देख रहे होंगे ये, है ना। और सभी हमारे, मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, मौसम घूमने लायक मौसम हो रखा है। इसीलिए हमने आज प्लान बनाया कि आज लंच भी, आज नौगांव खाल में लंच करने का इरादा, नौगांव खाल में करेंगे लंच, क्योंकि शामी को जाएंगे घर में। क्योंकि हम इंसान हैं, हर बार इधर उधर ये सब हर चीज़ों में इन्वॉल्व, इससे बेटर है कि थोड़ा अपना एंजॉय भी लेना ज़रूरी होता है। और खाओ पियो, ऐश करो, मज़े लो, है ना। ज़िंदगी में क्या रखा है भाई, जब तुम सुखी रहोगे तो परिवार भी सुखी रहेगा, जग भला तो सब भले। सब खाओ पियो, ऐश करो। और अभी ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें जय महाकाली मंदिर दमदेवल। अभी मैं गेट से निकल रहा हूँ, अंदर घुस गया हूँ मैं, अंदर घुस रहा हूँ अभी। ये देखो महाकाली का मंदिर है ये, इसका प्रांगण बहुत लंबा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा बीघा, एक बीघा का प्रांगण। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेड़ लगे हुए, बैठने का पूरा वो आयोजन। और ये मंदिर, जो भी मेरे दर्शक, मेरे
ब्लॉग को देख रहे हैं, सबसे पहले महाकाली को सप्रेम नमस्कार और सर्वानंद करे देव नारायणी नमस्ते। और हमारी काली माता को नमस्ते बनता है और प्रणाम बनता है हमारा, क्योंकि हमारा बंगाल की काली माँ है ये। और इसकी छवि आप जानते हो, बंगाल में तो हम रहे हैं, हमने देखा है बंगाल में काली माँ का मंदिर और काली माँ को बहुत अच्छी तरह से पूजा जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये ब्लॉग, यहाँ पे भंडारा का, यहाँ पे जो ये देख रहे होंगे दिव्य स्थल, यहाँ पे भंडारे का आयोजन है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर प्रांगण यहाँ पे काली माता का। और मैं यही बता रहा हूँ अपने कि भगवान काली माता का सब पे प्रभाव पड़े, भगवान सदा सुखी रखे, माता सारे परिवार को सुखी रखे है ना, सारे गांव को सुखी रखे, पड़ोस सुखी रखे, कॉलोनी खुशी रहे, सब खुश रहे माँ काली का। क्योंकि महाकाली का मंदिर दमदेवल में माँ रखे, ये दमदेवल का काली मंदिर। और आपने देखा है दमदेवल का काली मंदिर, ये विख्यात है, अपने बहुत विख्यात है, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत विख्यात है काली मंदिर। और आप देख रहे होंगे है ना, ये बहुत विख्यात है काली मंदिर। और यहाँ पे मेला भी होता है कभी। और आज बस काली मंदिर, और यहाँ पे दो ही चीज़ मैंने ज़्यादा देखा है, या तो काली मंदिर हैं दोनों दो चारों तरफ, और देवदार और बांज के पेड़ आप चारों तरफ देख रहे होंगे। जंगल बहुत बड़ा घना जंगल, पूरे देवदार कम और बांज ज़्यादा है, यहाँ पे बांज के पेड़ बहुत ज़्यादा है ना। तो बहुत सुंदर। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने कुटुंब परिवार की तरफ से, अपने ब्लॉगर, अपने जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा सबकी तरफ से काली माँ के मंदिर में शेष झुकाकर नमन करता हूँ। भगवान हे काली माँ, तेरा आशीर्वाद सारे परिवार पे बना रहे, तो तेरी दिव्य दृष्टि जहाँ पड़े भगवान सदा सुखी रहे, पूरा हर खुश पल रहे, हर परिवार खुशी रहे। तेरे से यही दुआ करता हूँ भगवान, क्योंकि हम लोग तेरे नीचे हम लोग हैं भगवान। जब तू खुश रखेगी, तेरा हाथ सबके ऊपर रहेगा, तो हम तभी खुश रहेंगे भगवान। तेरा आशीर्वाद बना रहे पूरे सब पे, और ऐसे अपनी छत्र छाया को बनाए रखे सब पे ऊपर। आप देख रहे होंगे आप मेरे ब्लॉग के मध्य श्री गणपति नमः माँ का दरबार लगा हुआ है अंदर है ना, बहुत सुंदर दरबार लगा है माँ का। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, माँ के दरबार को खोलता हूँ और आपके माँ के दरबार को। जय बोले माता काली का माँ, जय हो भगवान, तेरी दिव्य दृष्टि बनी रहे है ना। ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये लॉक कर रखा है शायद। ये बंद है अंदर से शायद, माता काली का मंदिर बंद कर रखा है, खुल नहीं रहा है क्योंकि ट्रैकर लगी हुई है इसमें। हमारे शिव भगवान भोलेनाथ का झंडा यहाँ पे 90 डिग्री पे फहरा रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। और माता का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर, यही कृपा है। बाकी ठीक, बाकी अब अलविदा लेते हैं, माता से अलविदा लेते हैं। माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे और सुखी रहे सभी, जो भी मंदिर में आता है सब सरस्वती सुखी रहे। बंद है मंदिर, बंद कर रखा, हाँ भैर में चढ़ा दो है ना। ये लोग आ रहे मंदिर के दर्शन करने और ठीक लगता है, जब घूमने निकलना है सब जगह जाना चाहिए है ना। बहुत खूबसूरत इंटर कॉलेज आप देख रहे होंगे है ना। ये बंगाल की काली माता। चलो अपने जय माता दी। नींद आई भाई, तुमने तो माता मंदिर है। जय हो माता दी। जय भद्रकाली कपालिनी है, भद्रकाली कपालिनी, जयंत्री मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धामी स्वदा नमस्तते नमस्तते नमस्तते। अबे जूते खोल लो भगवान के लिए, हाथ लगा मिला चले। जय हो भगवान सबका। ताला लगाया अंदर से।
ये क्या? हाँ, ये है पंचोटी। अभी हम पंचोटी में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देख रहे होंगे आप, सड़क के सामने ही हो रहा है, कोई बना रहा होगा। आप देख रहे हो ये रोड है जो ये आ रही है हमारी देवराज काल से। और ये कंस्ट्रक्शन किसका बन रहा है बेटा? ये किसका बन रहा है? प्रमुख साहब का। कौन सा? ये ब्लॉक प्रमुख? क्या बन रहा है? होटल। अच्छा, प्रमुख साहब का होटल बन रहा है। हाँ। कोई नहीं दिख रहा है तो ऊपर से यार। और ये देखो, ये अरे कुछ नहीं दिख रहा ऊपर से, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? अरे वो नहीं कर पाएगी। मैं बोला देख तो ये है यहाँ पे खड़े होना। हमने कहाँ जा रहे हैं? कोड दे सब। तो ये बन रहा है इनका, प्रमुख साहब का बन रहा है ये देखो, ये ब्लॉक प्रमुख साहब का बन रहा है ये। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। ब्लॉक प्रमुख साहब का कमरा बन रहा है ये सड़क के पास है। बहुत सुंदर है ना। और ये पंचोटी बहुत देखने लायक है, अच्छा लगता है। व्यू बहुत सुंदर है ये। ये देखो कितने सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर। यहाँ पे बैठने के लिए चाय पानी का अरेंजमेंट भी है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा बना रखा है, कोई शक नहीं। सैनिक जैसी। ये मंदिर है बहुत सुंदर। एक पंचोटी वो थी जहाँ पे रावण ने सीता का चोर हरण किया था, और एक पंचोटी ये है जहाँ पे स्वर्ग से सुंदर वाली जगह, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब। देखो क्या व्यू पॉइंट बनाए, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये देखो अच्छा बनाया हुआ है, सुंदर। सामने देखो एक मंदिर भी दिख रहा है बहुत सुंदर, ग्राम चमनाऊ उनका मंदिर है। और यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख साहब का ये बंगला बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, होटल बन रहा है, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर होटल बन रहा है। ठीक है भाई, ब्लॉक प्रमुख साहब का है, सड़क पे ही है। ये देखो पंचोटी में 2 व्यू पॉइंट का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान गढ़ोली स्वीकृत 2.5 लाख कार्य श्रीमती प्रीति देवी। गुड, बहुत शानदार, अच्छा है ये। फर्स्ट क्लास, पूरा चीड़ का जंगल चारों तरफ,
और इधर देखो तुम गांव, सब गांव दिख रहे हैं यहाँ पे, चरघाट, गवाणी सब दिख रहे हैं। चलो ताई और कपड़े